सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा। जब गुर बोलै तब विषम होए जाए। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा। जब गुर बोलै तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखा। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखा। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी हजूर दी हजूरी अंदर आप जी अपने ही नगर दे नौजवान वीर ढाडी गुरसिख तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज उन्हां दी करतारपुर हुई जंग दा बिरतांत सरवण कर रहे सी और आप जी ने अपने नगर वालों सतगुरु जी दे ढाडियां दा अदब सत्कार सन्मान कीता है।
आओ दास पहली बार आप जी दे इस नगर विच आया है। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बंदी छोड़ दिवस नूं समर्पित और सरबत दे भले वास्ते इस समुचे नगर वालों विशेष गुरमत समागम आयोजित किए गए। आप जितने सतगुरां दी चरण शरण विच शोभायमान हो, कृपा करो, आशीष बख्शो। गुरबाणी और इतिहास आप जी नाल सांझ पा सकां। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करियो। ते दास तकरीबन जदों पहली बार किते जाए एक बेनती जरूर करदा है। एक साडा संबोधकी बोला है, एक साडा जयकारा है। जदों असीं फतेह बुलाने हाँ थोड़े लफ्जां विच, ते इसलिए शब्द जिहड़ा पुराने लोक वरतदे सन कि जदों दो सिख आपस विच मिलन किन्ना शब्दां नाल एक दूजे नूं मुखातिब होण जां संबोधन करन, उहनूं संबोधकी बोला आपां कहने। पर जिहड़ा ये संबोधकी बोला अज प्रचलित है, ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बख्शिया है। उस तो पहला सिख की बुलांदे सन, केड़ी शब्दावली सी? जदों सिख सिख नूं मिले उन्हां शब्दां नाल गलबात शुरू करन। इस संबंधी एक तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते दूसरा साडे कोल जन्म साखी इतिहास साहित है। गुरु नानक साहब जी दे वेले जदों सिख सिख नूं मिलदा सी उदों एक शब्द वरत्या जांदा सी, सत करतार। इस तो इलावा शरीरक तौर ते इस गल नूं ठरामे नाल सुणियो, सिख सिख दे पैरां विच झुकदा हुंदा सी। उस दा कारण की? उस झुकन दा अर्थ देह पूजा नहीं करना। उस वक्त जात दे आधार ते, वर्ण वंड दे आधार ते आर्थिक पक्षों सच्ची मुच्ची नफरत दी खनेरी चुली सी। महाराज जी ने जिथे बराबर ताली लंगर, पंगत, संगत, बौली, सरोवर ये वस्तु ये बख्शां कीतियां, उथे अमीर दा खंकार टुटे ते गरीब च हीनता ना रहे। उथे महाराज जी ने फिर ये शुरू किया, राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। इस तो एक होर बेनती, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च मैं जे फतेह नहीं बुलाई, क्योंकि इस करके ज्यादातर सिख संबोध की बोले विच ते जकारे विच अंतर नहीं समझते। सानू आम दूजे मतां वाले भी कहने सरदार जी सत श्री अकाल, वो संबोध की बोला नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दे सोई राग विच जेड़े सज्जन पाठ करदे तीन शब्द इकट्ठे हुंदे आ, कुचज्जी, सुचज्जी ते तीसरा शब्द आउंदा है गुणवंती। कुचज्जी ते सुचज्जी शब्द दोनों गुरु नानक साहब दे उच्चारण कीते ने। ते गुणवंती शब्द जिहड़ा है धन गुरु अर्जुन साहब का उच्चारण किया है। खैरे वखरा विषय, तीन शब्द इकट्ठे क्यों? ते तिन्ना शब्दां विच कोई रहाओ दी तुक नहीं, तिन्ना दे अखीर ते पदा एक दिता है। मेरी अर्ज है, उस गुणवंती शब्द विच भी झलक मिलती है। सिख सिख नूं मिलदा सी ते की किस ढंग नाल शरीरक तौर ते मुद्रा हुंदी सी।
ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਭ ਨਿਭ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਖੋਵਾ ਜਹਾਨਾ, ਉਸ ਬਾਂਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਜੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਨੇ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰ ਬਲ ਅਕਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਜੀਵਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਂਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ ਆਪ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਢਾਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਤੇ ਢਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਸੋਲਠ ਕੀ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮ ਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਗਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂਕਦੀ ਹੋਈ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਪਰ ਕੋਇਲ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੀ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਡੱਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਕੇ ਖੇਤ, डल्ले की हवेली, डल्ले की फौज, डल्ले के सिपाही। कहना महाराज के तो ठीक है, डल्ले की फौज, डल्ले के किले, डल्ले की हवेली, डल्ले के खेत। महाराज कहते नहीं नहीं। फिर सुनिए, बड़ा बरीक नुकता है। जे डल्ले दी हवेली है, डल्ले दे खेत ने, तो इस तरह वाहिगुरू जी का खालसा। महाराज कहते नहीं डलिया, ਇਹ ਖੇਤ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ, ਇਹ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ,
तेरे नाल जुड़े ने, पर याद रखी तेरी अणहोंद तो बाद भी इन्हां ने कायम रहना है। फिर लफज डल्ले का खेत, डल्ला मर जाएगा, खेत ने नहीं मरना, खेत फिर भी वगदा रहना। डल्ले की फौज, तू चला जाएगा फौज फिर भी रहेगी। सच एवे डल्ले दी खबेली, डल्ले दे खेत, डल्ले दी फौज। फिर महाराज वाहिगुरु जी का खालसा कैसा? ते हजूर ने क्या वाहिगुरु जी का खालसा इस तरह जिवें सूरज ते सूरज की किरण। इलाव नूं सुनियो, मतलब ते फिर एक हो गया ना। याद रखियो डल्ले तो बिना खवेली, फौजा, घोड़े, माल डंगर कायम रह सकता है, पर अज तिकरा कदी सूरज तो बिना किरण कायम रहिंदी देखी है? सूरज दी किरण है, पर जे सूरज नहीं तो बिल्कुल किरण नहीं। कहन लगे मेरा खालसा इस तरह नहीं कि जिवें दुनिया दे पदार्थ ने उन्हां दे ऊपर किसी दी मालकीयत है। मैं फिर बेनती करांगा, सूरज है ते तां सूरज दी किरण है। हजूर कहने वाहिगुरु है तां खालसा है, अगर वाहिगुरु सीने विच नहीं ते खालसा भी कोई नहीं। फिर अर्ज खालसा ऐसा है जिवें पानी दा चश्मा ते आड़ है। फिर सुनो, चश्मे तो बिना आड़ च पानी आऊगा जी? कदाचित नहीं। हजूर ने क्या फरमाया कि इस तरह खालसा है जिवें रुख दी पेडे दी टाणी न लगा होया फल, जे टाणी है जड़ है तां फल है। रुख तो बिना फल नहीं, सूरज तो बिना किरण नहीं, चश्मे तो बिना पानी नहीं। सच एवे जे वाहिगुरु जी दा सिमरन कोई नहीं ते खालसा भी कोई नहीं। ये वाहिगुरु जी का खालसा है। अगली गल जड़ी फतेह दिती, ये नहीं क्या खालसा जी की फतेह। याद रखियो असी अगे शब्द जड़ा पढ़ने हैं, ये फतेह खालसे दी फतेह, वाहिगुरु जी दी फतेह है। ये दोनों चीज़ां जड़ी साडी फतेह है, ये सिमरन और समर्पण दा सुमेल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिमरन भी ਹੁੰਦਾ है ते समर्पण भी। ते मैं तां कहा जी, ये जदों आपां आपस मिलीए ते गज के फतेह बुलानी चाहिए है। तां मैं क्या भी आम तौर ते सत श्री अकाल, ये फतेह गमी होवे, मरिया होवे, जिउंदा होवे, जम्मिया होवे, सब थां ते फिट होवेगी। आ दूजे शब्द नहीं होने। मैं एक दिन मन च सोचा भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ते मान लो भी जे बंदे किसी दे घर मौत हो गई होवे, जांदियां सार कहांगे गुड मॉर्निंग, अगला कहेगा तेरा बेड़ा तर जा, साडा बंदा मर गया, तू गुड मॉर्निंग करी जाना। पर याद रखियो गमी होवे, खुशी होवे, जदों वाहिगुरु बोलोगे ये हर थां ते किरपा करदा है। इस करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने संबोध की बोला दिता। एक होर बेनती, खालसा तां बहुत उच्ची अवस्था है जी, बहुत उच्ची अवस्था है। इसे करके भाई सेनापत ने कहा सी खालसा होवे खुद खुदा। खालसे लिए एडे एडे उच्चे शब्द वरते, पर गुरु साहब जी ने पांचां नूं अमृत छकाउण तो बाद सरदार कपूर सिंह उन्हां दी एक किताब आई है, मेरा ख्याल ये जेड़े पहला है तां वैसे अंग्रेजी सी, उन्होंने डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू ने गुरमुखी विचों लत्था कर दिता है, प्राशरा प्रशन। ये किताब पढ़ने वाली है जी, कमाल। मैं कायल हो गया किताब पढ़ के उसकी विद्वता तो, सरदार कपूर सिंह दी। पर उन्हें भी जदों अमृत की गल की, वो कहते पंजां तो बाद छेवें ने अमृत किने छकिया? छेवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने छकिया। पंजां तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने छकिया, ते गुरु गोबिंद सिंह तो बाद जिन्हां पंजां ने छकिया वो मुक्ते होए। आ गुरसिखां नूं पता है, पंज प्यारे, फिर सतगुरु दी, फिर पंज मुक्ते। पंज मुक्ते वखरे ने ते 40 मुक्ते वखरे ने। वो पंज मुक्तियां ने अमृत दी दात ले। फिर अर्ज कर, वो कहते जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत पंजां तो लिया, पंजां ने छकाया, पंज प्यारे साहबान ने, ते सच एवे उदों हजूर ने ये दुनिया नूं दस दिता, मैं खालसे दा हाकिम नहीं, मैं खालसे दे विच जजब होण लगा। इसे करके क्या खाऊं खालसे का, खालसा मेरो, ते इस तरह जज्ब हो गया ओत पोत सागर बुंदेरो। इस करके मेरी बेनती है जी, फतेह बुलाया करिए घरां विच भी ते जिथे भी आपां होईए। ये गुरु गोबिंद सिंह जी दी दात है,
करो किरपा आप जी। मैं तुहाडा 15 मिनट मेरा ख्याल लै गया जी फतेह ची, ते जरूरी सी क्योंकि बहुत 2-3 गल्लां मैं हर थां कहना, एक गुरमुखी एक फतेह। याद रखियो, आप नूं पता होवे जेड़ी पंजाबी असी पंजाब च बोल रहे हां ते जेड़ी गुरमुखी लिख रहे हैं, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज है, ये मैं हर थां कहना, गुरमुखी स्क्रिप्ट है, 35 अखर महाराज ने बनाए। अज दी पंजाबी बोलन वालियां ने 41 बना दिते, 6 होर कढ लै, पर याद रखियो 6 तां निकले जे 35 खैन सा। सत्सा सी ते थले बिंदी ला दी, जज्जा सी ते बिंदी लाती, कोई नवा अखर ते नहीं बनाया, 41 कहन लग पिया। मैं कहना 41 कितने, 35 चो 6 खिंच लाया, वो भी फारसी करके पर्शियन करके। पर मेरी बेनती है, मैं तुहानू एक दुहाई देनी चाहना, देश अज मेरे वीर कुलवंत सिंह जी मनन कर बैठे, गल चल रही सी, वो गुरमुखो गुरमुखी लिपि ते पंजाबी लैंग्वेज, ये उन्हां भाषावां ते लिपियां शामिल होण जा रही है जिहड़ी इस धरती तो पतन होण वाला है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, बोलो पंजाबी ते लिखो गुरमुखी। सतगुरु मेहर करन। मैं आप जी नाल मेरा मन से, मैं ढाडी शब्द बारे गुरबाणी की कहती है, क्योंकि आपने बहुत सन्मान किया ढाडी साहबाना दा। गुरु बख्शी फतेह परो परवान ते गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हां दे संबंध विच कुछ को आप नाल विचारां सांझियां करनियां ने, क्योंकि बंदी छोड़ आपां सुनने आ, उस बंदी छोड़ विच भी एक सिखां विच नवी मर्यादा चली जिहड़ी अज तक चल रही है दरबार साहिब दे अंदर। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप बहुत ध्यान नाल ढाडी साहिबां नूं सुनना। कादर साहब साडे पिंड गए आ, ते सच है वे साडे पिंड दे विच ढाडी कला नूं बहुत प्यार किया जाता है। तकरीबन सारे ढाडी साहब, दयाल सिंह जी दिलबर जी, गुरमुख सिंह जी बलटोआ जी, गुरदेव सिंह जी बादल हुंदे सन। मूला सिंह पाखरपुरी नहीं जा सके, बापू सोहन सिंह जी सीतल नहीं गए। तकरीबन सारे सिंह जिहड़े ढाडी साहबान उत्थे जांदे। जिहड़ा हुण ढाडी शब्द है, वैसे ये कहा जाता है भी ढड साज दे नाल जुड़ के शब्द बन गया ढाडी। हुण जिवें सी शब्द वरतने रागी, राग शब्द तो बन गया रागी। असी लफ्ज वरतने रबाबी, रबाब नूं वजाउण वाला शब्द बन गया रबाबी। ते इंज प्रतीत हुंदा ये भी इसे तरह प्रचलित हो गए जिवें पुरातन समय साडी किरत नाल जुड़ियां कोई नवे नाम प्रचलित होए। जिहड़ा लोहे दा काम करदा सी लोहार, जिहड़ा सोने दा काम करदा सी सुनार, जिहड़ा कुंभ बनांदा सी घड़े कुंभार, जिहड़ा चम दा काम करदा सी चमियार। ये बहनों इहनूं जात नाल जोड़ के ना देखियो। जिहड़ा जमीन वांदा सी वो जिमीदार। ये सारे लफ्ज बनी गए। हुण उस वक्त एक रबाबी शब्द, एक ढाडी शब्द, एक खास करके मैं शब्द वरतांगा कि रागी, रबाबी ते ढाडी। एक शब्द साडे च प्रचलित है कविशर, कथाकार। पाठ तो शब्द बनया पाठी, ग्रंथ तो शब्द बनया ग्रंथी। ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़े शब्द ने ये उस खुंडर विचों निकल के आए जिस खुंडर की मुहारत तो बंदा रखता सी। जे ढड वजा रहा है तो ढाडी कह दिता। मेरे मन च एक दिन आया कि गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो पहला ढाडी शब्द की जिसने वरतों की वो भगत नामदेव जी ने, क्योंकि भगत नामदेव जी ने ढाडिया शब्द वरत्या। इस तो अगली बेनती एक होर, भावें कि ये विशा ये व्याकरण वाल संबंधित है, पर मैं थोड़ा जा टाइम लाँगा जे नाम ही समझ पाए, क्योंकि आप सारे समझ जाओगे इस गल। गुरबाणी विच जिन्ना को आपां दर्शन करने आ, ढाडी शब्द की बनतर ढड्डे नूं कन्ना ते ढड्डे नूं बियारी है, पर बोलिया डड्डा जांदा है। हाँ जी, दूसरे ढड्डे नूं आपां धुनी ढड्डे दी नहीं देंदे, उस शब्द आपां डड्डे ही वरतने। खां असी जदों शब्द कहने ढाडी, ढाडी विच टैंका ते डड्डे दी धुनी आउंदी है,
पर जदों अखीर वाला ढड्डा हुंदा उत्थे टैंका अलोप हो जाता, डड्डे की धुनी ज़्यादा सामने आउंदी। शब्द आपां ढाडी वरतने। मैं सिर्फ एक हिंट तुहाडा लैना है। प्रोफैसर अपने जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा गुरबाणी व्याकरण दे समझो भी तुरंतर विद्वार मैं कह सकना। प्रोफैसर साहिब सिंह होना तो बाद जदों गुरबाणी व्याकरण की गल करते आ, पर यह सच है कि फिर भी आपां गुरबाणी नूं व्याकरण च नहीं बन सकते, क्योंकि वह रब्बी ज्ञान है जिन्हों किस विच आपां बन सकां, पर सानू कोई ना कोई भाषा लई सहारा लेना पेगा ना। उन्होंने गुरबाणी व्याकरण विच गल कही है, वो ध्यान नाल सुनियो। वो कहंदे ने गुरमुखी विच जिहड़ा चौथा अखर है ओदी धुनी तीजे ते पहले दे सुमेल नाल बनदी है। फिर अर्ज जिहड़ा गुरमुखी दे 5 वर्ग ने, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ते पवर्ग, 5 वर्ग ने। जिहड़ा हर वर्ग विच चौथा अखर आएगा ओदी धुनी जिहड़ी है, जे मुहारनी जिन्ना पढ़ी है, ओदी धुनी पहले अखर ते तीजे अखर दे जोड़ विचों पैदा हुंदी है। उदाहरण के तौर ते कक्का, खक्खा, गग्गा ते चौथा है घग्गा। घग्गा तां बनेगा जे कक्के दे गग्गे दी धुनी मिलेगी तां। इसे तरह चच्चे वाले वर्ग विच है चौथा झज्जा। चच्चा ते जज्जा दो मिलणगे, पहला ते तीजा तां झज्जा बनेगा। टैंका शब्द नहीं सी वरतिया जांदा जी, गुरबाणी च बिल्कुल नहीं वरतिया। पर फिर ही मेरी बेनती है, जिहड़ा ढड्डा शब्द असी पढ़ने आ वो टैंके ते डड्डे दी धुनी नाल ढड्डा बने। जिहड़ा धद्दा पढ़ने आ वो तत्ते ते दद्दे दी धुनी नाल बने। जिहड़ा भब्बा असी पढ़ने आ वो पप्पे ते बब्बे दी धुनी दा समेल है। पर खूबसूरती ये वे, ये चौथा अखर चाहे ढड्डा होवे, वैगुरू घग्गा होवे, भावें झज्जा होवे, ढड्डा होवे, धद्दा होवे, भब्बा होवे, जदों ये अखर किसे शब्द दे पहला आएगा, किसे अखर शब्द दे, उदों ये दोनों धुनियां रखेगा। जदों यही अखर शब्द दे पिछले पासे जां विचकार चला जाएगा, एक धुनी अलोप हो जाएगी, एक प्रगट हो जाएगी। फिर अज सुनो, शब्द तां ढाडी विच डड्डा बोलने, पर जदों आपां ढड्डा ये चौथा अखर शब्द दे पहला आया, उदों सच्ची मुच्ची पूरा ढड्डा बोलिया। ते गुरमुखो जदों ढाडी विच पिछला ढड्डा लग गया, उदों याद रखो टैंके वाला जिहड़ी धुनी वो साइलेंट हो गई, डड्डे वाली उभर के आ गई। सारे चौथे अखर इस तरह चलते। गुरबाणी विच गुरमुखो खूबसूरती है। मैं आपनू बेनती करा, गुरु साहिब जी ने सब तो पहला ढाडी शब्द जिहड़ा भगत नामदेव जी ने वरतिया। गुरमुखो उस तो बाद ढाडी शब्द की वरतों गुरु नानक साहब ने भरपूर की। गुरु नानक साहब महाराज जी की आसा की वार विच है, हाँ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएं दे। मांझ की वार ये ढाडी कला दी मैं बेनती करा, मांझ की वार दी अखीरली पौड़ी च गुरु साहब ने अपने आप को ढाडी किया। थोड़ा सुनियो, मैं एक कला ऐसा ऐसा अलोप हो रही है। ढाडी सिंह तुसी बैठे हो, ढाडी कला गीतकारी ते आरकैस्ट्रा का रूप धारण कर रही है। ये सच्चाई है ना जी, क्योंकि ढाडी कला विच तां बंदे सिर्फ 3-4 ने, 2 ढाड वाले ने, एक सरंगी वाला है, एक जथेदार साहब दे खाते श्री साहब, ये इन्हां दा बाणा। मेरी गल नूं महसूस ना कोई करियो गुरमुखो, ये सच्चाई जे। हुण उत्थे गुरदेव ने अपने आप नूं भाई वीर सिंह लिख दिया, जदों वहीं तो बाहर निकलिया ते गुरु साहब ने उस विथ्या नूं की होया उन्हां नाल, उहनूं एक ढाडी दे रूप च बयान कीता। वो पौड़ी है, हाँ ढाडी वेकार कारा लाया, ढाडी दर ते सिफत करने वाला। हाँ ढाडी वेकार काला कारा लाया, रात द्यों कै वार धुरों फरमाया, ढाडी सच्चा मैल खसम बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमती खादा रज तिनी सुख पाया। अगे महाराज कहते ढाडी करे पसाओ, पसाओ का अर्थ हुंदा खिलारना, जिन्हों आप पढ़ने कीता पसाओ एको कवाओ। हुण ढाडी प्रचार कर लगा ते की ढड वजा के महाराज कहंदे ढाडी करे पसाओ शब्द वजाया। उन्होंने शब्द का सहारा लिया।
मैं एक होर अर्ज कर जावां, जदों कोई ढाडी बन के गाउंदा है, मेरी फिर अर्ज है, भाई साहब ने 20 बज्जर पापां दा जिक्र कीता है। उंज तां वैसे 4 ही कहने आ, 4 किल विख 4 बज्जर करैता कहने आ। वो कहते जे किसी बंदे ने आ 20 गुनाह भी किते होण पर ढाडी बन के गुरु नूं चेते करे, गुरु ओदे 20 पाप भी माफ कर दिंदा है। वो पौड़ी हाँ अपराधी गुनहगार हों बेमुख बंदा, चोर यार जोवार हों घर का पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश गंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, बेसास घाती अकिरत कण मैं को ना रखंदा। इन्ने पाप करके जे बख्शिया जा सकना सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा। मैं खैर बड़े अपने विषय नूं संकोच लिया। पहले दिन जदों ऐद की कथा शुरू की, मेरी अर्जे बीबीओ भैनों जे गल ना ही नहीं समझ पाए, क्योंकि यह विषय विद्वानां दा, पर मैं अहंकार च नहीं कह रहा, ना भी समझ पाए फिर भी सुनना चाहिए। गुरु साहब दे पहले रबाबी भाई मरदाना जी ने, पहले कीर्तनीय खुद गुरु नानक साहब ने, रबाबी भाई मरदाना जी ने, पर कीर्तन करन वाले सच एवे गुरु नानक साहब ने। 2 शब्द साडी तवारीख ने कहे, वो कहंदे ने बाबा जी 2 शब्द कहंदे सन, एक तां बड़ा प्रचलित कि मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है, दूजा शब्द वरदे हुंदे सन मरदानिया रबाब वजा काई सिफत करिए खुदा दे दीदार दी, जा मरदानिया रबाब छेड़ काई सिफत करिए खुदा दे दीदार दी। उस गुरमुख रूह ने तकरीबन 54 साल गुरु नानक साहब ने रबाब वजाई है। सन 1480 ਨੂੰ शुरू होए ते 1534 तक जिस साल गुरु रामदास का आगमन होया उस साल भाई मरदाना जी का अकाल चलाना होया। 54 साल शमशेर सिंह शोक लिखता 54 साल। मेरी बेनती है, पर कमाल की गल वेखो, असी जिन्ने प्रचारक हाँ, जिन्ने रागी हाँ, ढाडी सिंह जो भी है, जिन्ना मर्जी बंदा माहिर होवे, पर घट्टो घट पहला पुछदा जरूर जे समागम के संबंध च, क्योंकि वो ज़हन च हुंदा मैं बोलना की है जाके, मैं गाना की है जाके। हुण भाई महल सिंह जी भी आ गए ने। वेखो असी हर बंदा जो मर्जी कहो, जिन्ने मर्जी, सच्ची लो मैनू 30 साल हो गए ने बोलदे, मैं कदी भी हौमे च नहीं सतगुरु दे चरनां च अरदास करन तो बिना नहीं गया। मेरे दाता तू पत रखनी है, साडी संगत भरोसा करके आई है तेरे सिख ते। अर्ज सुनियो, हुण मैं कई बारी सोचना आ कीर्तनीय रोज हाज़री भरदे आ, जो मर्जी कहो वो कीर्तन दी तैयारी करदे आ, कहंदे आ किहड़ा शब्द पढ़ना है। मैं कहना वेखो वाहिगुरू दी खेड, भाई मरदाने नूं तैयारी करके थोड़ा कहंदे आ अज आपां धनासरी गावांगे, अज आपां माज गावांगे। वो कमाल दी गल, उधर बंदा छुरियां रगड़दा पिया है सज्जन ठग वर्गा, इधरों बाबा जी आवाज दे के कहंदे मरदानिया सोई राग दी तार सुर कर ला, सोही बाणी आई है। कमाल दी गल, जदों बाणी आ रही है किन्नी वड्डी एकाग्रता है भाई मरदाना जी दे अंदर। बाणी आउंदी है ते भाई मरदाना पहली तुक जदों बाबा जी गाउंदे आ इक्को दम ज़हन च घुट के पकड़ लांदा है, नाल ही महाराज दा बोल के साथ देन लग पैंदा। देखो कोई डायरी तो एप्पल फोन तो होना है ना, इन्हें बड़ा फायदा भी किया, बेड़ा भी चंगा बाया, गुटके छुट गए, असी विचे शामिल आ। सच्ची जे जेड़ा सकून पोथी तो शब्द पढ़ के आउंदा है ना, खिमा करियो रस कोई नहीं आउंदा, बनौटी जा लगदी स्क्रीन अंदर भेजदा नहीं, क्योंकि पोथी ही परमेश्वर का थान है। पोथी परमेश्वर का थान है। हुण इन्नी छेती शब्द ज़हन च बह जाना क्यों? क्योंकि एकाग्रता। मैं एक होर बेनती करा, कई बारी कई महापुरखों बारे कहा जाता इन्ने जपजी साहब के पाठ रोज करते सन। हाँ जी, बाबा जरनैल सिंह बारे बड़ा प्रचार किया जाता जी, ये 101 पाठ कहा जाता है। बड़े बड़े सिंह ने ते सवाल करने वाले कैलकुलेटर ले लेंदे ने, जे 15 मिनट च एक पाठ होया 24 घंटिया च किन्ने हो गए, हो ही नहीं सकता। याद रखियो
ਸੁਰਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਅਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਸਨ, ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰਬਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ 72 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, 9 ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 72, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤਖਤ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 22 ਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਢੱਡ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। 22 ਵਾਰਾਂ, 9 ਧੁਨੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਬਾਬ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਬਾਬ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਵਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਢੱਡ ਵਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਭਬਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਰ ਰਾਏ ਰਣ ਮਾਰੂ ਵੱਜੇ, ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵੜ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ। ਇਹ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 5 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਚ 6 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ 5-5 ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਦਿਓ, ਢਾਡੀ ਕਲੀ ਤਾਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਿਹੜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਸਿਦ ਵਰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਢੱਡ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਨੇ ਵੀਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ, ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਬਾਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢੱਡ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਵੀ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਢਾਡੀ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਢਾਡੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਬੇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਢਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ
कवि भी प्रवानक है। खास करके भाई साहब बनाए ने 3 कवि दरबार, पौंटा साहब 4 कह लो, पौंटा साहब का कवि दरबार, आनंदपुर साहब का कवि दरबार, लखी जंगल का कवि दरबार, ते चौथा गदावरी दे कंढे कीता होया कवि दरबार। उस कवि दरबार की एक किताब है फारसी विच, उहदा नाम है अमरनामा, शायद आप जी की नज़र चो लंघी होवे। प्रिंस डॉक्टर गंडा सिंह नूं एडिट कीता है। वो इन्हां दे खान नत्था अब्दुल्ला विचों ही जी, ਉਹਦੇ शेर ਜਿਹੜੇ ने अमरनामे दे उस जफरनामे नाल बिल्कुल मेल खांदे हैं। मैं फिर आप नूं बेनती करां जी, ढाडी कला ये सच्ची मुच्ची सवेरे रबाब ते शाम नूं ढाड क्यों हैं जी, शाम नूं नगारा क्यों वजे? ਉਹਦਾ कारण सी कि सिख कला ना आसा की वार तक सवेरे, आसा की वार शाम नूं सोरियां दियां वारां, आसा की वार सुन ते तेनू अंदरों युद्ध करके मन नू काबू करन दी जाच आवे, ते जे तू मन नू काबू करे दे अध्यास तो ऊपर उठे, शाम नू ढाडियां दियां वारां सुनी तेनू रण तत्ते भी जूझन दी जाच आवे। गुरु साहब ने वार चेंज कर दिती जी। हालां तुहानू पता है वार पौड़ियां दी बनतरी है, भाई गुरदास साहब दियां वारां पौड़ियां ने, कोई सलोक नहीं। ये सलोक गुरुदेव ने दर्ज किए। गुरु हरगोबिंद साहब जेड़ा दिन आप जी मना रहे हो बंदी छोड़, क्योंकि आप जी सुन रहे सी इतिहास, जदों भाई साहब सुना रहे सन, पैंदे खां दा जिक्र कर रहे सन। मैं एक बेनती करा, गुरु हरगोबिंद साहब इन्ने प्यार दे पुतले ने प्यारिओ, जिन्नियां प्रेम दियां घटनावां उन्हां दी जिंदगी च ने। किते अलमस्त बैठा पिपल नूं अग लग चुकी है, नानक मता साहब चेते करदा है, मीरी पीरी दिया मालका गुरु नानक साहब दा पिपल साड़ दिता, तू बौड़ी कर। महाराज उत्थे पहुंच जाते हैं। अदब पता किन्ना करदे, जेड़े सिंह ननकाना साहब गए, हुण तुहानूं पता होना है, जदों महाराज नानक मता जाते आ, फिर ननकाना साहब जदों गए आ, नानक मता साहब दे नेड़े एक गुरुद्वारा है गुरु हरगोबिंद साहब दा, जिथे महाराज ने घोड़ा बन्निया, आपनूं पता होना है। उत्थे सतगुरां ने घोड़ा भी बन दिता, ते जेड़े अजकल मेरे बाबा जी आद गुरु धन गुरु नानक साहब, जिन्ना जैसा कोई नहीं, किन्नी कुछ शरधा चाहिए सिख नूं अपने मुर्शद लई। असी जना खना नानक व्यक्ति, वैगुरु मेरी जुबान सड़ जाए, ओ गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहब बोल के कहंदा अपने मुर्शद नूं रब दे नाल तुलना दे के गल कर। गुर करता गुर करना जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। गुरु अर्जुन साहब कहते जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सद बलिखार। भट्ट साहब कहते ने कि जोत रूप पर आप गुरु नानक कहायो, आप नारायण कला धार जग में परवरियो। गुरमुखो एदू वड्डी शरदा दे लफ्ज कित्थों लियावांगे जी। मेरी बेनती, सतगुरां ने जोड़ा ते घोड़ा दोनों छड़ दिते। जे पूछया महाराज जोड़ा, कहन लगे नहीं, नंगे चरण जाने आद गुरु जी दी बख्शिश नाल निवाजी हुई धरती आ रही है। वो वखरा गुरुद्वारा जिथे जोड़ा लाया। जदों ननकाना साहब महाराज गए, मेरी बेनती है, एक गुरुद्वारा है ननकाना साहब गुरु अर्जुन देव ते गुरु हरगोबिंद साहब दा, जेड़े सिंह पाकिस्तान गए उन्होंने पता होना है। जदों सतगुरु ननकाना साहब जी गया, उदों भी सतगुरां ने घोड़ा उत्थे बन्निया जिथे पिता गुरुदेव रुके सन। नंगे चरण गुरु हरगोबिंद साहब ननकाना साहब मत्था टेकन गए सन। ये याद रखियो, इनू इन्नी कट्टरता च ना वरतीए। मैनू एक गल मैं तुहाडे तो खिमा मंगन लगा, मैं शीशगंज साहब जाना, उत्ते मत्था टेकने जी, उदों बाद थले फिर मत्था टेकने। थले को टेकने ते थले प्रबंधकां ने सुख आसन करके महाराज स्वरूप रखे। इनू मेरी बेनती है, सुगिरदता नाल सोचियो। जे गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना सी ते उत्ते टेक दिता, प्रकाश हो गया। थले असीं डरदे मारे हाँ भी महाराज दा स्वरूप रख दिओ किते मठी ना बन जाए। ओ गुरमुखो मठियां मरियां होइयां दियां मनदियां ने, जिथे गुरु दे चरण पै जन ते खून डुल जाए, उस मिट्टी दी तसीर नूं जिन्ना मर्जी मत्था टेको कदी अपवित्र नहीं होंदी। इस गल नूं समझी आपां, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोवा।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ ਥਾਂ ਲੱਭਿਆ। मैं फिर अर्ज करा, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह इन्ना प्यार, वो साधु ते रूपा पानी लैके बैठे उन्हां कोल चले जांदे आ। वो किथे माई भाग परी सूत कत के बैठी है, मेरा सतगुरु उत्थे पहुंच जांदा है। आ तुहाडे नेड़े इत्थे जी आ माझे चा ब्यास टप्पो बुताला पिंड, उदन मैं सुनाई सी घटना, भाई पल्ला गुड़ बन के बैठा, गुरु हरगोबिंद साहब उत्थे चले जांदे आ। वो गुरमुखो बेटी विआही है, सिख दी बेटी विआही ते विआहीगी सरवरीए दे नाल, कबरां पूजन वाले दे नाल, जिन्हां नूं अजकल जठेरे कहने दुआबे वाले। हो गुस्सा ना करियो इस चीज़ दा, मेरी हथ जोड़ के बेनती जे। गुरु ग्रंथ, हाँ जी हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश कर दिता। याद रखियो प्रकाश थले मंनदे आपां जठेरी पए, ये सच्चाई है। सितारे समझते हैं कि गगन बदला है, बुलबुल समझती है कि चमन बदला है, मगर कब्र की खामोशी कहती है यार लाश तो वही है पर कफन बदला है। की साडी सोच है। सिख गुरसिखो पितरां दा भला मठियां बना के नहीं हुंदा, पितरां दा भला कुल विच जम्मे कोई भगतां करके हुंदा है। जे सिमरत सब किल विख नास है, पितरी होए उधारो, उन्हां दा भला बंदगी करके हुंदा। मैं फिर अर्ज कर लगा कि गुरु हरगोबिंद साहब मालवे की धरती ते ने, ते उस वक्त सिख दी धी दा विआह सरवर नाल हो गया। पता लग गया, उस कुड़ी ने, उस बीबी ने डोली चढ़दे कर अरदास की, सतगुरु सिख कर जम्मी बाणी पढ़न वाली हां, जिहदे घर चलियां कबरां नूं मंनदे ने, मैं तेरी धी हां, किरपा करी मेरी झोली च सिक्खी दी दात पाई, मेरा नेम ना टुट जाए। महाराज तैयारी कर रहे हैं जान दी, ते सारी तैयारी होगी चले जाने। सवेरे भाई बिधि चंद जी कहते ना अज का दिन आप फिर रुकना है। शाम नूं मैं संखेप जी, शाम नूं वो बरात उस पिंड आ गई, डरोली की शायद घटना है, उस पिंड आ गई। उस बच्ची ने सुनिया सवेरे कीर्तन हो रहा है, उन्हें लंघते हुए किसी बजुर्ग नूं पुछया ये कीर्तन सिखां दा पिंड है? वो कहता सिखां दा पिंड तां है, इत्थे 6वें सतगुरु आए ने, कल उन्हां चले जाना सी, पता नहीं एक दिन होर रुक गए। ओदियां अखां भर रहीआं, सतगुरु तुसीं मेरी खातर रुके हो। उन्हें कहारां नूं गहणे दिते, कहण लगी मैनूं सतगुरु दे तक लै जाओ, लै गए। उस दे घर वाले दा नाम सी साधु, भाई साधु। एक भाई साधु जन गुरु हरगोबिंद साहब दे दमाद होए ने, बीबी वीरो दे पति। वो कवि सन जी, मैं बलहार जावां तेरी पगड़ी, तो ओदी रचना बड़े कमाल दी है गुरु हरगोबिंद साहब दे संबंध विच। वो चली गई, उन्हें मत्था टेकिया, जोड़ा सुहागना वाला सी, चेहरा उतरिया सी पर अखां च पानी सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हें भाई बिधि चंद जी ने कहा बीबी बच्ची आई है, सुहागना सब कोई ताप जानते ने, पर यदा चेहरा उतरिया है, बुला कोल। कोल आई, हजूर ने कहा पुत धीए तेरा चेहरा उतरिया क्यों, क्यों अखां भरियां? कहन लगी सतगुरु सिख दे घर बाणी पढ़नियां, कबरां पूजन वालियां दे घर चलियां, महाराज मैनू किरपा करके सिदक बख्शियो, मेरे घर नूं सिक्खी बख्शियो। हजूर ने कहा पुत तू रो ना, मैं रात तेरी खातर ही इत्थे रुकिया हां। सिर्फ इन्नी चिर नूं दा घर वाला आ गया साधु। महाराज जी ने वेखदियां सार वो गुस्से च आया। हजूर ने कहा नाम साधु है, तेनू पता है साधु दे अर्थ की ने? साध कौन हुंदा है? कहंदे इक्को दम जदों इक्को शब्द क्या महाराज दे दग दग करदे चेहरे नूं देख के संभाल सकिया, बस चरना ते डिग पिया। कहंदा मैनू ओ दात दिओ जेरी मेरे लड़ लगी नूं दित्ती है। हजूर ने कहा तेरा घर मेरा घर होवेगा, तेरा घर सिक्खी दा तुरा होवेगा। वो बच्ची अगे वध के कहंदी सतगुरु मेरी संतान दे घर सिक्खी रहे, अजे व्याही। हजूर कहन लगे तेरा पुत्र होएगा, नाम असी रखांगे। याद रखियो उस पुत्र दा नाम भाई रूपा रखिया सी। कदी ओही रूपा जवान हुंदा है ते गुरु हरगोबिंद साहब तो पानी पीण चले जाते हैं।
जदों पैंदा खां मारिया भाई साहब सुना रहे सन, वो महाराज दे घोड़े थले वड़िया ना जी। आप सब नूं पता जवान बड़ा सी, वो सतगुरु नूं घोड़े समेत सटना चाहता सी। हजूर ने ढाल मारी, जो असीं पढ़िया जी, ढाल ही मारी ना जी, सिर च ढाल मारी, ਉਹਦਾ सिर खिलर गया। जदों जमीन ते डिग्या, मेरे मीरी पीरी दे दाते ने थले उतर के खून नाल भिजा होया ਉਹਦਾ सिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ढाल दी छां कर दित्ती। ਇਹਦਾ मतलब सूरज चमक रहा होवेगा। जदों छां कीती, छां दे थले ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खुलियां, ਉਹਨੇ कि देखा धन गुरु हरगोबिंद साहब छां करदे पए ने। बचपन याद आ गया, वर्दी दिती, घोड़ा दिता, बच्चों की तरह पालिया होए। महाराज नूं वेख के उहदे बुल कंबे, बोलना चाहता, कुछ अंदरों आवाज नहीं निकलती, खून नाल सिर भरिया पे, सब खुला पे। हजूर ढाल उत्ते रख के कहंदे ने, बेटा पैंदे खां रो ना, तू कलमा पढ़। यही क्या ना, कलमा पढ़। याद रखियो, गुरु इन्ना दयालु है, नहीं क्या जपजी साहब पढ़। ये सिंघो मेरी इस गल नूं चेते रखियो, ये अमृत धक्के नाल ते लालचियां नूं इकट्ठे करके नहीं दिता जाता। ये अमृत उन्हां नूं दिता जाता जिहड़ा सिर दली ते रख के यार दी गली विच नचना चाहता है। इसे करके पंज प्यारे सिंह साहब जिहड़े लगदे रहे ने, उन्हां नूं पता होना है, पंज प्यारियां विच जदों अमृत छकाया जाता, जिन्ना छकिया, जिन्ने प्राणी जाते ने इत्थों शुरू करते हैं अरदास तो पहला। कोई धक्के नाल, लालच नाल, डर नाल, भय नाल अमृत छकण आया होवे, प्लीज वो बाहर निकल जाए, क्योंकि अमृत प्रेम दी खेड खेडण वालियां वास्ते मजबूरी दे मारियां लई नहीं। हुण सुनियो थोड़ी जी बेनती। हजूर ने क्या कलमा पढ़। याद रखो, बंदा ठीक होवे बटरिंग कर सकता है, नहीं जी तुहाडी किरपा। ओदा सिर खखड़ी दी, खखड़ी समझदे हो ना जी, दुआबे च खखड़ी, खरबूजा साडे खखड़ी कहंदे सन, हरियाणे च तर नूं ककड़ी कहंदे, शायद इत्थे भी कहंदे हो। वो खरबूजे की तरह फाड़ियां तरह खिल रहा है। हजूर ने क्या सतगुरां फरमाया, कलमा पढ़। वो गुरु हरगोबिंद साहब की ढाल च केड़ी अगमी छूह सी। उन्हें क्या केड़े कलमे पढ़ने ने दातिया, तेरी ढाल ही मेरा कलमा बन गई है। मरदा होया बंदा झूठ नहीं बोल सकता, उन्होंने पता अगले साह मेरी मौत है। मौत तो पहला गुरु की स्पर्शता इन्नी मिली, मरन वाला कहंदा कलमे पिछे रह गए, तेरी ढाल की छूही मेरी जिंदगी बदल गई है। क्योंकि गुरु साहब मेरी पीरी दे दाता ने। जिहड़ा दिन तुसी बना रहे हो बंदी छोड़, गुरु अर्जुन देव की शहादत तो बाद हजूर ग्वालियर के किले च कैद किए गए, क्योंकि जिहड़े साडे गुरमुखी स्रोत ने उन्होंने साड़ सती नाल जोड़ के अर्थ करते हैं। तुहानूं सारिआं नूं पता, कई सज्जन सुणांदे भी ने। पर मैं एक बेनती करा, पहली गल तां छिले वाला कंसैप्ट ही कोई नहीं सिक्खी च। महाराज चलीया कट्टो उत्थे, हाँ जी हाँ, सिक्खी में तो इको गल है, कुदरत कीम ना जानी है, बड़ा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साह। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। सतगुरु नूं बकायदा कैद किया गया। क्यों? मोहसिन फानी लिखदा है कि वो क्या गया कि जेड़ा माल असबाब तुहाडे पिता जी तो लेना सी तुसी जमा कराओ। ये शब्द कह गए, बड़ा मैं संखेप अर्ज करा। उत्थे हजूर नूं ग्वालियर के किले च कैद किया गया। हरिदास दरोगे ने हिस्टरी आप जानते हो, उन्हें पहले ही दस दिता, महाराज इस किले का प्रसाद पानी नहीं छकना। संखेप जिहा बाहरों लंगर आउंदा रहा। एक होर बेनती कि जहर वाला चोला महाराज जी तैयार करवाया चंदू ने। उस दरोगे ने क्या, महाराज ये नहीं पहनना। ये सच है कि जेड़े साडे रोम ने ना, इन्हां राही भी बीमारी, हुण कोविड ने तो बहुत कुछ दस दिता स्पिरिचुअलिटी का, कि आपां सारा साडे मुल्क तां इत्थों दा हाकम कूकदा ही रहा सी। ये जे अदृष्ट दुश्मन है जो नज़र नहीं आता, वो गुरमुखो जे एक बीमारी नज़र ना आवे ते अदृष्ट दूजे ते असर कर जाती है। जिथे बंदगी करने वाला बैठा होवे, ओदियां तरंगा दिसदियां नहीं, अनदिसदियां दूजे दे अंदर नूं चेंज कर जांदियां। इबादत की बड़ी वड्डी ताकत है।
ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 52 ਰਾਜੀ ਕਿਉਂ ਕਢਾਏ? ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ 52 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਗੀਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਕੈਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 52 ਰਾਜੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ? ਤੇ ਉਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਯੁਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਸਜਿਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹਦੇ ਜਲੋਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਦਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਸਾੜ ਸਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਾਂਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਵਿਲਾ ਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਚ ਕਥਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਖਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 125 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। 125 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੌਕੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਯਾਤਰੂ ਚੌਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਚੌਕੀ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੂ ਚੌਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਧਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲੋ ਲੈਂਪ ਆ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਕਦੀ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਾਤਰੂ ਚੌਕੀਆਂ ਚੱਲਣ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੌਕੀਆਂ। ਯਾਤਰੂ ਚੌਕੀ, ਨੇਮ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੌਕੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਰੌਲੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਡਰੌਲੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਪਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਕੀ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ये फौजां रखियां गईयां ने। हुण याद रखो, माला नहीं, 2 किरपानां ने मीरी ते पीरी दियां। ਇਹਦੇ भी अर्थ कदी फिर मौका मिलिया आपां करांगे। उस तो इलावा किला बन गया है। उस तो इलावा क्या भी मैनूं सोहणियां जवानियां सोहणे घोड़े चाहिए आ। याद रखियो, ग्वालियर दी किले दी कैद गुरु नानक साहब दे घर विचों उठी हुई आज़ादी दी आवाज़ नूं दबाना सी। इनू सारसती नाल ना कला जोड़िए। महाराज किले च ने, वो जदों सतगुरु गए मर चुके अंदरों राजे, उठ खेड़ा आ गया। सवेरे शाम उथे नेम कीर्तन, वो जिथे गुरु हरगोबिंद साहब वर्गा मर्द अगमड़ा बह जाएगा, उथे तो सच्ची मुच्ची बुझदिल बंदे भी शेर बन जाते हैं। महाराज सच्चे पातशाह उथे ने। बाबा बुढ़ा साहब ने पंजाब की धरती तो चौकी कढ़ी। उस चौकी विच एक निशान साहब, जगदी हुई मिसाल ते हाथ च किरपान शस्त्र लैके पिंडां चों निकलदी हुई चौकी, दिल्ली तो निकलदी ग्वालियर गई। मैं एक बेनती करा वैसे स्टेज ते कि एक मुथाज है खोज दी, जिथे किसान मोर्चा लगा सी ना जी, ਇਹਦੇ नेड़े पिंड है एक बुढ़ खालसा, ये बड़ खालसा। वैसे सच है, मैनू किसी बंदे क्या भी ये बड़ खालसा कहंदे आ, पर यह बाबा बुढ़ा साहब दा पड़ा सी। ਇਹਦਾ नाम बुढ़ खालसा, जो लंघ के गए चौंकी लैके खोज। मैं क्या खोज दा मुथाज बाबा जी ग्वालियर पहुंचे जी, ते शब्द पढ़ते गए। मैं एक तुहानू बेनती कर दियांगा, सिखो रोज कहना, पंथ दी चढ़दी कला अपनी चढ़दी कला नाल जोड़ो। जे मैं कहना आ बंदे लोगों नितनेम करो, करो दी थां करिए कहिए। जे मैं खुद जीवन कमावांगा, एक बाग एक बूटा रौला पाई जाओ, बाग उजड़ गया, बाग उजड़ गया, ते आप उजड़दा होवे ते बाग किवें बाजूगा? बाग बूटियां दा समूह है। पंथ गुर सिखां दा गुरु नानक नाम लेवा अमृतधारियां दा एक समूह है। जदों हर सिख अपना जीवन कमान लगेगा, पंथ दी चढ़दी कला होवेगी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ पंथ की गल करते सवेरे उठ के कभी जपजी साहब नहीं पढ़िया, मैनू बख्श दिया जे, सच्चाई है। पाठ कर नहीं रहे, वो गुरमुखो गुरबाणी तो बिना किसी ने ताकत नहीं देनी, क्योंकि गुरबाणी च इन्नी ताकत है, ये असंभव नू संभव कर देंदी है। बाबा जी शब्द पढ़ते गए, शब्द चौकी कढ़ी, ग्वालियर के किले की परिक्रमा की, आके मत्था टेकियो ने उस दरवाजे विचों जिथों हजूर लंघ के गए। जे पूछा किस लोका इकट्ठे होके, ना हजूम सिखां दा, हजूम दा अर्थ गलत नहीं लेना। आ हजूम में अस्त के बहरे जिंदगी ईस्ट भाई नंद लाल जी, हजूम दा अर्थ कट। इथों तक मैं कल कहा सी, हुशियारपुर भीड़ शब्द भी माड़ा नहीं, साध संगत की भीड़ जो पाई, भगवत भीड़ सख्त सिमरन की। गुरबाणी च शब्दावली वरती। मेन दरवाजे ते आके मत्था टेकिया, चरण धूड़ मस्तक ते लाई। ओ गुरमुखो बजुर्ग बंदे, मैं बजुर्ग उम्र नाल नहीं जोड़ रहा, मैं सुरत नाल जोड़ रहा। घर बजुर्गी बायदत कुन बंदगी, जे बजुर्ग होना ते बंदगी कर। शेख सादी ने कहा सी कि कहंदा बजुर्गी बा अकल अस्त ना बा साल। बजुर्गी दा संबंध सालां नाल नहीं, बजुर्गी दा संबंध अकल ते सुरत नाल है। मत्था टेकियो बजुर्गां ने। बजुर्ग मेरा ख्याल उन्होंने आरबला तकरीबन 112-13 के नेड़े होगी, मैं शब्द गिनती कर रहा। 100 टप चुके ने बाबा जी। 98 साल की उम्र च ने जदों गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथी साहब बने। मस्तक ते ला के धूड़ कहंदे आ, मेरे दिल का शहनशाह इत्थे आया, मैं नमस्कार करने वास्ते आया। अर्ज करा कि जहांगीर नूं गुरु हरगोबिंद साहब नूं कैद तो छड्डना पिया, ते 52 राजे, कुछ विद्वान तां भी कहंदे आ भीमचंद दा दादा तारा चंद भी विच सी। किड्डी हैरानगी दी गल, जिहदे दादे नूं गुरु गोबिंद सिंह दे दादे ने भीमचंद दा दादा कैद चों छड़ाया। तारा चंद दा पोता गुरु हरगोबिंद साहब दे पोते नाल ही वैर कमांदा रहा। अकिरत घंटा है ना जी, जिहदी मिसाल अजे मिलेगी आने वाले सालों च। तजर्बा सब ने करना, गोरिया ने भी किया, पिछलिया ने भी किया, करना इन्हां भी है।
पर रब मेहर करे कौम पिंडे ते संताप हंडा के फिर चढ़दी कला जाएगी। मैं शब्द भै च कह रहा, क्योंकि जो नवा हाकम होंदा वो नवा तजर्बा करना चाहता है। बाबा बुढ़ा साहब जी इधर जो सतगुरां दी रिहाई हुई, उन्हें क्या इकल्ले छड़ दिते जान। और राजिया ने क्या नहीं, गुरमुखो ग्वालियर दा किला आम चोर अचक्कियां दी कैद नहीं सी, ये उन्हां दा कैद खाना सी जिन्हां तो हुकूमत नूं डर सी। राजे क्यों? क्योंकि राजसी कैदी उत्थे सन। इसे करके जड़ा एक बारी ग्वालियर दे किले जांदा सी, खड्डियां दी मुठ बाहर आउंदी सी, जहर दिता जांदा सी खाने च। गुरु हरगोबिंद साहब ने नूं बेनती करदे, महाराज अज तुसी कढ़ गए ते निकल गए, नसी सी मर गए। हुकूमत नूं महाराज ने कहा असी इन्हां तो बिना बाहर नहीं निकलना। 50 महाराज दियां कलियां ते 2 साइडां ते पकड़ के 52 राजे गुरु हरगोबिंद साहब दा चोला पकड़ के बंधन तो मुक्त होए। उस दिन तो बाद नाम पै गया दाता बंदी छोड़, जिहड़ा दिन आप जी मना रहे हो। पर मैं एक तुहानूं बेनती करनी, एक किला तो ग्वालियर दा है, उत्थे बंदा एक बारी मरदा है, जिहड़ा शरीर दे किले च बैठा वासना दा जहर पींदा वो जन्म जन्मां च मरदा है। बाहर दे चोले दा लड़ पकड़े ते ग्वालियर दे किले तो मुक्त हो जाता है। जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दे चोले दा लड़ पकड़ लो, शरीर दे किले तो मुक्त हो जाता है। कि सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उडीना, सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख, बेकार ते आटे। मैं समाप्ति करा, धन गुरु हरगोबिंद साहब आउंदे आ अमृतसर दी धरती ते भाई कान सिंह नाभा दीवे बालन दा जिक्र करदे आ। आप जिहड़े पुराने हुक्मनामे ने ना, उन्होंने पढ़ के देखो। महाराज हुक्मनामे च लिख दिया दिवाली को दीपावली नूं दर्शनां नूं आवना। इहदा मतलब ये दिन उदों मनाया जाता सी, इहनूं दूजे मत नाल जोड़ के अर्थ ना करिए। बाबा जी ने एक तो दीवे मचाए ते दूजे कहा जाता है कि गुरु हरगोबिंद साहब जदों आए तो शब्द चौकी कढ़ी। हुण जिहड़े कहंदे आ ना जी, जदों बाबर दी कैद चों आए उदों क्यों नहीं दीवे बाले? वो सियाणे बंदे वो प्रचारक हो, जे सिੱਖੀ प्रफुल्लत हो रही सी। एमनाबाद कोई धर्मशाला सी, भाई लालो दे घर ही रुकिया ना। अज सिੱਖੀ पूरे जोबन ते सी। जदों बाबा जी ने शब्द चौकी कढ़ी ते गुरु हरगोबिंद साहब ने यह वर दिता कि बाबा जी तुहाडे वल्लों कढ़ी कोई चौकी जुगो जुगा टल होवेगी, भावना सहित कोई देखेगा मैं इहदे विच शमूलीयत करांगा। प्यारिओ अज वो चौकी शाम नूं चलदी है। मैं फिर अर्ज करा, ये चौकी श्री अकाल तख्त साहिब तो चलदी, मैं 2 मिनट लैणे आ तुहाडे भाई। ये चलदी अकाल तख्त साहिब तो, ते जरूर किते मौका मिलिया जरूर शामिल होयो। ढाडी साहब बैठे ने, ढाडी कला वक्री है, कवा कवि कला वक्री है। जेड़ी चौकियां ने उत्थों दियां ना तो उहदे साज वजदा, किते ढोलकी वजदी, उन्हां दे शब्द ते गाउण दा तरीका वखरा है जी। वो सांभण वाला खजाना। इत्थों फिर बाबा बुढ़ा साहब जिहड़ी चौकी कढ़ी, वो अज भी जदों श्री अकाल तख्त साहब ते रहरास साहब दा पाठ समाप्त हुंदा है ते ग्रंथी साहब एक निशान साहब, एक सेहरा अपना हार फुल्लां दा, एक सिरी साहब पकड़ांदा है। पहला जगदी हुई मिसाल देंदे सन। ये फिर चौकी, उंज वैसे चौकी दे बहुत अर्थ ने जी। चौकीदार ते 4 जणियां दे बहन दी थां। असीं जिहड़े बाहर पिछों आए हैं ना, साडे चौकी उहनूं कहंदे सन जेड़ी बीबी चौंके च रोटी पकान लग्या फट्टी ते बहिंदी सी, उहनूं भी चौकी कहंदे सन जी। 4 जणियां दी बहन दी थां चौकी। एक चौकी दा लफ्जी अर्थ हुंदा पहरा, जिहदे उत्ते शब्द बने चौकीदार। इसे करके मैं कई बारी कहना गुरमुखो, जिस पिंड विच चौकीदार होवे उस विच चोर उचक्का छेती नहीं फटकदा। जिस शरीर ते शब्द दा पहरा लग जाए उत्थे वासना छेती नहीं फटकदी। गुर का शब्द रखवारे चौकी आ है चौकी, चौकी चौ गिरदा हमारे, राम नाम मन लागा जम लज जाए। शर्म खा के, लजा के नहीं, शर्म खा के भज गया। मेरी अर्ज सुनियो गुरमुखो, वो चौकी पहला सरोवर ते जांदी परिक्रमा, फिर अंदर जांदी है।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਦੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਕਹੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੌਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਕਿਵਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕੀਰਤਨੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਚੌਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਛਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 35 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੱਖੋ ਪਰ 35 ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਤਾ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ਸੀ ਬੰਦੇ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵਾਵਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ मैं फिर बेनती करांगा कि वेखो नाम जपदियां कदी किरस ना करो। कबीर केसो केसो कूकीए ना सोईए आसार। उच्ची बोलांगे तो चुप करन दी जाच आएगी। जपांगे तो बोल सिमरन चलूगा ना। अपने पहला मैं उदाहरण देना, ये पता नहीं इधर के साडे हरियाणे से ना वो अपने पहाड़े करांदे हुंदे सन। आ दूजी तीजी जो पहाड़ियां की वारी आती सी, एक तो खुशी होंदी सी भी छुट्टी होनी है, खैड़ा छुटना स्कूल तो, अखीर ते पढ़ाते सन। तो दूजा मास्टर कहता तुहाडे घर तक आवाज़ जानी चाहिए। जेड़े आपां 5-6 साल पहाड़े जपे, 80 साल के बजुर्ग नूं भी पहाड़ा चेते वे, क्योंकि जप सिमरन बन जाता हुंदा है। तो आ जिहड़ा सिमरन आपां करांगे ना जी, वाहिगुरू बोलो उच्ची, सतनाम बोलो। गुरमुखो ये वो पहाड़ा है जिहड़ा मरण तो बाद भी कदी साथ नहीं छड्डदा। करो किरपा सारे बीबियां भैणां वीर, पहला दास बोले फिर सिंह, तीजे हिस्से विच बीबियां, मैं पता लगू कि सारे बोलते भी आ कि नहीं। करो किरपा जी। सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू। सारे सिंह बोलो। बीबियां भैणां सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू।
सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी की हजूरी च धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब मीरी पीरी दे दाता बंदी छोड़ सतगुरु आप जी दियां सिफतां करदियां बाणी पढ़दियां मन करके फुरनियां करके इंद्रियां करके बहुत भुलां होईयां सतगुरु बख्श देना। आप संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। होईयां भुलां बख्श देनियां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।